we will what is the talk, computing, computing and story. That means something about computing. First of study about the theory, understand concept of basic talk. अगर हमें talks अच्छे से समझना है, have to understand LAG. What is LAG? That is L for language, A for automata, and G grammar. If we understand these three concepts, that is what is language, what is automata, and what is grammar, if we understand these three concepts, we can understand the concept talk. First of all, we understand what is language. लैंग्वेज व्हाट इज लैंग्वेज? अब जैसे कि हमारी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऐसे ही अगर हम कोई कंप्यूटेशन डिजाइन करना चाहते हैं, लैंग्वेज डिजाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंग्वेज. व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज में सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं. एंड व्हाट आर दैट टर्मिनोलॉजी? को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंबल. सबसे पहले हमें समझना है कि सिंबल क्या है. सिंबल, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो अनार इज अ सिंबल, आ आम इज अ सिंबल, छोटी ई की मात्रा इज ऑल्सो ए सिंबल, बड़ी ई की मात्रा इज ऑल्सो ए सिंबल, आ की मात्रा इज ऑल्सो ए सिंबल. तो जो भी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में कौन कौन से सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, तो सिंबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लैंग्वेज. हमारी लैंग्वेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिंबल. सिंबल कुछ भी हो सकता है. दैट इज सिंबल आपका, symbol may be anything, that is ABC, any alphabet, या फिर 0 1 to any digit, या फिर कोई स्पेशल सिंबल लाइक पिक्चर एंड सो ऑन. सिंबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लैंग्वेज. आफ्टर सिंबल्स we will understand what is alphabet. After symbol, we will understand what is alphabet. Alphabet is the finite set of symbols. Finite set of symbols को हम क्या बोलते हैं? Alphabet. तो what is alphabet? Alphabet is the finite set of symbol. फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अल्फाबेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा से. और व्हाट example, we will take the alphabet A, B and C. So these are known as alphabet. Alphabet is the finite set of symbols को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? अल्फाबेट. और अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है यहाँ पे? सिग्मा. सिग्मा इज द समेशन साइन से. आफ्टर अल्फाबेट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट. इज सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट. सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द गिवन अल्फाबेट्स वी विल कंसिडर स्ट्रिंग एज ए बी सी डी ए. दिस इज नोन एज स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है यहाँ पे? डब्ल्यू से. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाय द यूजिंग दिस सिंबल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग? 1 2 3 4 एंड 5. द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 5.
Now, there is some basic question which can be asked in the uh, multiple choice क्वेश्चन में आपके पूछे जा सकते हैं. दैट इज स्ट्रिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. वो क्या है हमारे, हमने लिया कोई अल्फाबेट दैट इज ए एंड बी, और हमने कोई जनरेट की. वो स्ट्रिंग है हमारी दैट इज, हमने ली है यहाँ पे ए बी ए बी. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 4 here. Now the question arise, fix, prefix, fix and substring. यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं. प्रीफिक्स क्या होता है किसी स्ट्रिंग का, फिक्स क्या होता है किसी स्ट्रिंग का, या फिर हमारी सब स्ट्रिंग क्या होती है. तो अगर हम इसी स्ट्रिंग की बात करें ए बी की, तो देयर हाउ मैनी प्रीफिक्स आर द पॉसिबल्स, यहाँ पे कितनी प्रीफिक्स पॉसिबल है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग लेंथ विद जीरो, अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. जिसमें हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होती है, जीरो होती है. एक सिंबल यूज करते हैं उसके लिए, दैट इज नोन एप्सिलॉन. तो यहाँ पे कौन कौन से प्रीफिक्स पॉसिबल है एप्सिलॉन. अगर हम इनमें से कोई भी वैल्यू चूज करें दैट इज एप्सिलॉन, या फिर ओनली ए, या फिर ए बी, या फिर ए बी ए, और ए बी ए बी. दीज आर द प्रीफिक्स पॉसिबल ओवर द स्ट्रिंग गिवन ए बी एंड ए बी. एंड व्हाट आर द सुफिक्स? फिक्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इनमें से कुछ भी चूज ना करें दैट इज एप्सिलॉन, या फिर हम बैक साइड से हम इसको कंसिडर करना शुरू करेंगे दैट इज बी ए बी, बी ए बी, या फिर ए बी ए बी. दीज आर द सिक्स विच आर पॉसिबल ओवर द स्ट्रिंग ए बी एंड ए बी ए बी. ओके. आफ्टर दैट व्हाट इज द सबस्ट्रिंग? इसमें सबस्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है हमारी? सबस्ट्रिंग यानी कि उसका कुछ पार्ट, दैट इज द, बट द वर्ड्स, या फिर ये हम बोल सकते हैं अल्फाबेट्स आर कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज एप्सिलॉन. अगर हम इनमें से कुछ भी चूज ना करें तो एप्सिलॉन, या फिर ए, या फिर बी, या फिर ए, या फिर बी, या फिर ए बी, बी ए बी ऑलरेडी कंसिडर दैट इज ए बी, या फिर ए बी ए, या फिर बी ए बी, या फिर ए बी ए बी. These are the substrings which are possible over the string that is ABAB. Okay. These are the three terms, that is what is prefix, what is suffix, and what is a substring. Now the question arises, if we take the string of length n, if we take the string of length n, how many prefix are possible? For example, that we consider is one more string, that is W equals to ABC. Now we consider the one string that is ABC. How many prefix are possible of over this string ABC? So one that we call this, that is first of all is epsilon, after that A, after that AB, after that AB and C. These are the prefix possible over the string A, B and C. Okay. So how many strings are possible when we take the length of the string 3? When we take length of the string 3, तो कितनी strings possible है? 1, 2, 3 and 4. तो सब prefix कितने possible है यहाँ पे हमारे पास? 4. If we take the string W equals to AB, how many prefix are possible? Epsilon, A or AB. How many, if we take the string length 2, how many prefix are the possible? That is C. If we take length of the string 3, how many prefix are possible? That is 4. If we take the string W equals to ABAB, यानी कि length of the string is 4, then how many prefix are the possible? Epsilon, A, AB, ABA or ABAB. These are the prefix. Total number of prefix are 1, 2, 3, 4 and 5. The total number of prefix possible, that is 5. Now the question is, how many prefix are possible if we take the length of the string is
एन, अगर हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एन यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है, दैट इज नोन एज एन प्लस वन। अगर हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर हमने यहाँ पे वन ली तो हमारे पास कितने प्रीफिक्स पॉसिबल है, दैट इज टू। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे ए, तो हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्स आ सकते हैं, एप्सिलॉन और ए। हाँ, अगर हमने वर्ड लेंथ ले लिया यहाँ पे टू, तो हमारे पास कितने प्रीफिक्स आए हैं यहाँ पे, थ्री। हमने कंसिडर भी करके देखे थे, ए एप्सिलॉन ए और ए बी। इफ वी टेक द स्ट्रिंग लेंथ थ्री, हाउ मेनी प्रीफिक्स आर पॉसिबल, दैट इज फोर। तो वन, if we take the n word length n, then how many number of prefix possible, that is n plus वन। वन के केस में वन प्लस वन टू, टू के केस में टू प्लस वन थ्री, थ्री के केस में थ्री प्लस वन फोर, एन के केस में कितने हो जाएंगे यहाँ पे, एन प्लस वन। सेम थिंग इज अप्लाई फॉर द suffix. If we take the string that is a, how many, that is word length of the string is one, how many suffix possible, suffix are the epsilon or a. Number of suffix possible, that is 2. If we take the string of length 2, that is AB, if we take the length of the string that is 2, so how many suffix are possible, that is epsilon, B and AB, that is 3. If we take the length of the string 3, that is A, B, C, how many suffix possible, epsilon, C, BC and ABC, that is 4. If we take the length of the string is n, how many suffix are possible in that case, that is also n plus 1. Okay, that is also n plus 1. Now what is substring, what is the case of substring, what is the case of substring? If we take the string that is A, B, C, how many substrings are possible? First we take length of the string, the length of the string is 2, that is AB. How many substrings are possible in that case? That is substrings कौन possible है यहाँ पे आपके पास? Substrings are, सबसे first of all, epsilon, A, AB और B. Epsilon, A, AB और B. Now we take the string of length 3, A, B, C. Then the substrings possible, कौन कौन सी substrings possible है यहाँ पे आपके पास? That is epsilon, A, B, C, A, B, B, C. बोलो और बताइए, हाँ जी। ए, एप्सिलॉन, ए, बी, सी, ए, बी, बी, सी या फिर ए, बी, सी, ए, बी, सी। These are the substrings which are possible over the string ABC. Now the question arises, how many substrings are possible of length of the string length is n? कितनी substrings possible हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, ये strings बना सकते हैं? तो let's we take the example. क्वेश्चन कीजिए आप, क्या हो सकता है आपका यहाँ पे? Number of substrings is number of substring substring number of substring including epsilon ring epsilon of length n, length n is, options are, A is n, B is n square, C is n into n plus 1 divided by 2, and D is n into n plus 1 divided by 2 plus 1. How many substrings are possible of length n? How to solve this question?
इन क्वेश्चन ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक छोटी स्ट्रिंग ले लीजिए और उसमें कितनी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है वो सारी पॉसिबल आप निकाल के देखिए। फॉर एग्जांपल वी विल टेक द स्ट्रिंग दैट इज ए बी सी। कौन कौन सी सब स्ट्रिंग से हमने जनरेट की थी? दैट इंक्लूडिंग एप्सिलॉन इंक्लूड करना है तो एप्सिलॉन ए बी सी, ए बी इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग, बी सी इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग and ABC is also a string. This is the whole string. ठीक है, तो ABC is also a substring of this given string. ठीक है, तो how many strings are possible in that case? 1 2 3 4 5 6 and 7. There are total 7 substrings are the seven substrings possible. यहाँ पे क्वेश्चंस में लगा के देखते हैं. What is the value of n here? What is the value of n? यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? 3. तो क्या हमारी 3 substrings बनी? No. We will get the 7 substrings. What is the value of n square? That is the 3 ka square. That is total number of 9 substrings. Also not. Now, what is the value of this? 3 into 4 divided by 2. That is 6. This will answer the 6. This is not the correct answer. This will give 6 plus 1. That is 7. The value of n is 3. That is 3. 3 plus 1. That is 4. Divide by 2 plus 1. से 4 कट करेंगे हम 2 पे जाएगा दैट इज 6 प्लस 1 दैट विल बिकम 7. तो देयर आर टोटल नंबर कितने आ रहे हैं? हम यहाँ पे 3 का केस अगर सॉल्व करके देख रहे हैं तो देयर आर टोटल 7 सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं और इसीलिए इसका आंसर क्या है? दैट इज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1. Now the question arise that the power of alphabet. Now the power of alphabet. What is alphabet? Alphabet क्या था हमारा? Alphabet is the finite set of string. Alphabet क्या था? हमने क्या बोला था? Alphabet सबसे पहले हमने पढ़े थे symbols और सॉरी सिंबल्स पढ़े थे और अल्फाबेट क्या था हमारा? अल्फाबेट इज फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हमने क्या बोला था? अल्फाबेट, जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? समेशन साइन से या फिर सिग्मा साइन से. तो व्हाट इज द अल्फाबेट? अल्फाबेट हमने सपोज करो हमने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिया है ए बी. नाउ द क्वेश्चन, नाउ द टॉपिक इज पावर ऑफ अल्फाबेट. व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ अल्फाबेट? दैट इज पावर ऑफ अल्फाबेट दैट इज 1. अल्फाबेट की पावर 1 हम क्या बोलेंगे? set of all string of length 1 over the given alphabet. What is the power of alphabet 1? That means set of all string of length 1 over the given alphabet. So given alphabet is A and B. So what is the length in दो alphabet से वो सारी strings generate करके देख लो जिनकी length कितनी बनती है? 1 बनती है. तो यहाँ पे दो ही strings बनेंगी that is A and B. Okay, now what is the alphabet की power? 2. That is the alphabet concatenate with alphabet. That is AB concatenate with AB. What is AB concatenate with AB? A with A that will become AA. A with B that will become AB. B with A that will become BA. And B with B that will become BB. So what is the power of alphabet की power 2? That means set of all string of length 2. What is the string? That is string is WW. No, sorry, string is AA. What is the length of this string? That is 2. What is the length of this string? AB. That is 2. यानी कि नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास? तो एक और दो, दो ही सिंबल है हमारे पास. तो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो गई यहाँ पे? 2. What is the length of this string? That is 2. What is the length of this string? That is 2. So what is the power of alphabet की power 2? Set of all string of length 2. What is power alphabet की power 3? That is set of all string of length 3. तो कौन कौन से स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे? ए ए ए, ए ए बी, ए बी ए, ए बी बी, बी ए ए, बी ए बी, now B B A and B B B.
total number of strings are 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8. How many strings of possible of length 1? That is 2. How many strings possible of alpha की power 2? If we take the alphabet that is AB, that is 4. यहाँ पे हमें कितनी strings मिली है यहाँ से? 4. अगर हम power की बात करें 3 की, तो हमें कितनी strings मिली है यहाँ पे? 8. What is the connection between all this? If we take the power 1, then it will become 2 raised to the power 1, that is 2. There are total 2 strings possible. If we take the power 2, that will become 2 raised to the power 2. This is the number of alphabet. What is the 2 here? 2 is the number of alphabet. If we take alphabets 2, that will become 2 की power 2. And what is this 2? This is the power of the alphabet. Okay, this is the number of symbols in the alphabet, and this is the power of the alphabet. If we take 2 symbols, this will become 2 raised to the power 2. If we take 3 symbols, let me consider the another example. So what is the number of strings possible when we take alpha key power 2? That is the set of all string of length 2. What is the alpha key power 3? Is it the set of all string of length 3? और कितनी possible है? That is 8. If we now we consider how many strings are possible if we take power n. अगर हम बोले कि पावर n ले ले हम, तो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं? अगर हमने पावर 1 ली, इफ वी कंसिडर अल्फा की पावर 1, दैट की पावर 1, दैट इज 2. कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल थी यहाँ पे? 2. इफ वी टेक अल्फा की पावर 2, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल दैट इज 2 की पावर 2 यानी कि 4. If we take alpha की power 3, that is 2 raised to the power 3, that will become 8. If we take alpha की power n, that is 2 raised to the power n. कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे हमारे पास? अगर हम यहाँ पे अल्फा की पावर n ले ले, कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग्स पॉसिबल है 2 raised to the power n. ओके, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन इफ वी कंसीडर सिग्मा इक्वल्स टू ए बी सी? अगर हम यहाँ पे अल्फाबेट में 2 सिंबल्स की जगह 3 सिंबल्स ले ले, तो हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल इन देयर पावर अल्फाबेट? ठीक है, इफ वी टेक अल्फाबेट की पावर 1, तो कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? ए बी एंड सी. इफ वी टेक अल्फाबेट की पावर 2, कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? ए बी, ए सी, बी बी, बी ए, बी सी, सी ए, सी बी and CC. These are the total number of strings possible. Total number of strings कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस केस में कितनी हो गई? 3. इस केस में कितनी हो गई? जब when we take the alpha की power sigma की power 2, total number of strings possible that is 9. If we take alpha की power 3, total number of strings of length 3 कितनी होंगी ये? That is 3 raised to the power 3. That is total number of strings कितनी possible होंगी यहाँ पे? 27. Okay. So if we take alpha की power n in this case, that is 3 raised to the power n. What is the 3? 3 is the number of, क्या है यहाँ पे 3 आपका? 3 is the number of alphabets present. Sorry, 3 is the number of symbols present in that alphabet. यहाँ पे हमने कितने symbols लिए हैं? 3 symbols लिए, तो that will become 3 raised to the power n. और what is n? N is the power of that alphabet. Okay. Now what we will consider? Now the one important question यहाँ से बनता है, that is if we take alphabet with n symbols. We take alphabet with n symbols. अल्फाबेट में कितने सिंबल्स हैं हमारे पास? L symbols, and power of the alphabet is m. Then how many total number of strings in that case? Power of alphabet is m and total number of alphabets कितने हैं यहाँ पे? n. So that will become n raised to the power m. That answer will become n raised to the power
m, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी पॉसिबल होंगी उस केस में यहाँ पे n रेज टू द पावर m. नाउ देयर आर द टू स्पेशल सिंबल्स that is known as alpha की power 0, set of all string of length 0. So there is a special string whose length is 0 is known as epsilon. उस string को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? epsilon बोलते हैं. तो set of all string of length 0 उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? epsilon. ठीक है. और epsilon आपका दिस इज कंसिडर एज लाइक 1, कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को एप्सिलॉन के साथ कंकैटिनेट करें, दैट इज द w इज द एनी स्ट्रिंग एंड कंकैटिनेट विद एप्सिलॉन, दिस विल बिकम स्ट्रिंग. और if we concatenate epsilon with the string, that will also become the given string. Yeah. There is one more option that is known as epsilon sigma star. This is known as knee closer. तो क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? नी क्लोजर. यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको? नी क्लोजर. नी क्लोजर, व्हाट इज द नी क्लोजर? नी क्लोजर इज द एप्सिलॉन की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 एंड सो ऑन. दैट इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 और मोर. सभी स्ट्रिंग जो भी उस अल्फाबेट गिवन अल्फाबेट है उसके ऊपर हम जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग को बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार. दैट इज नोन एज सिग्मा स्टार. दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेट. तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेट ओवर द गिवन अल्फाबेट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द अल्फाबेट दैट इज ए बी, अगर मैं बात करूं इसके ऊपर सिग्मा स्टार की, तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी? दैट इज सिग्मा की पावर 0, दैट इज एप्सिलॉन. सिग्मा की पावर 1, तो लेंथ ऑफ 1 की कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे? ए एंड बी. और सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, दैट इज ए बी ए बी और बी बी. और दैट इज सिग्मा स्टार इक्वल्स टू क्या होता है? सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 एंड सो ऑन. तो इसके आगे कौन सी स्ट्रिंग? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3, दैट इज ए बी एंड सो ऑन. जितनी भी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0 से लेके मोर देन लेंथ 1, जितनी भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार. एंड दिस इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट ए बी. इसको हम दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ ओवर द अल्फाबेट ए बी, सेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट द स्ट्रिंग्स. तो हम यूनिवर्सल सेट्स भी बोल सकते हैं. जितनी भी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ओवर द अल्फाबेट ए है यूनिवर्सल सेट. ओके. नाउ व्हाट इज सिग्मा स्टार? हो गया आपका. नाउ देयर इज वन मोर सिंबल दैट इज नोन एज सिग्मा प्लस. दिस इज नोन एज पॉजिटिव क्लोजर. ये क्या कहलाता है आपका? पॉजिटिव क्लोजर. तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्लोजर. पॉजिटिव क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और मोर. सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और मोर. दैट मीन्स अगर हम सेम अल्फाबेट की बात करें ए बी के, तो एप्सिलॉन सिग्मा प्लस क्या होगा? यानी कि पॉजिटिव क्लोजर क्या होगा इसका? ए बी 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 एंड सो. बाकी जितनी भी स्ट्रिंग्स इससे बन सकती है ए बी के कॉम्बिनेशन से, वो सारी स्ट्रिंग, बस क्या चीज नहीं होगी यहाँ पे? एप्सिलॉन, जो कि हमारे पास नी क्लोजर में आता है. दैट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग लेंथ 0 और मोर. एंड व्हाट इज पॉजिटिव क्लोजर? दैट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और मोर. तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्मा पॉजिटिव क्लोजर एंड नी क्लोजर? आप क्या बोलोगे कि इसमें रिलेशन क्या होती है? सिग्मा स्टार इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं हम? एप्सिलॉन यूनियन पॉजिटिव क्लोजर. क्या बोल सकते हैं हम इसको? कि हमारे रिलेशनशिप क्या होती है सिग्मा स्टार नी क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर के बीच में? दैट इज द नी क्लोजर इज द एप्सिलॉन यूनियन
पॉजिटिव क्लोजर। अगर हम इसके साथ में एप्सिलॉन और ऐड कर दे तो दिस विल बिकम नी क्लोजर। ठीक है, तब सिग्मा स्टार। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से अभी तक क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर व्हाट इज सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। सिंबल्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? सिंबल्स को यूज करके हम बनाते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं? अल्फाबेट्स को यूज करके हम बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग्स को यूज करके अब हम बनाएंगे लैंग्वेज। तो हमें पढ़नी है कि हमने पहले ही बताया था कि अगर हम टॉक पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें तीन कंसेप्ट्स को क्लियर करना होगा, दैट आर लैग, एल फॉर लैंग्वेज, ए फॉर ऑटोमेटा एंड जी फॉर ग्रामर। तो व्हाट इज एल? वी विल कंसिडर द एल। अभी तक हमने पढ़ा सिंबल्स क्या होते हैं। सिंबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी लैंग्वेज। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। व्हाट इज स्ट्रिंग? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट इज नोन एज स्ट्रिंग। And now consider what is language. Language is the, what is language? Language को represent किससे किया जाता है? L से किया जाता है। और what is L? L is the finite set of, not finite. What is L? L is the set of string. Set of string. सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। अब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें, या फिर इसको इन द फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल लेट वी कंसिडर, सबसे पहले हमें कोई भी लैंग्वेज जनरेट करने से पहले हमें उसका क्या लेना पड़ेगा? अल्फाबेट का सेट लेना पड़ेगा। तो टेक वी फर्स्ट विल टेक द अल्फाबेट दैट इज ए बी। हमने दो अल्फाबेट लिए यहाँ पे, दैट इज ए एंड बी। मैंने बोला कि दिस इज माई लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग लेंथ टू, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू। तो कितनी स्ट्रिंग्स? एक तो तरीका है लैंग्वेज को इस फॉर्म में बोल दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू, या फिर दूसरा तरीका है इसको एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे सेट ऑफ टू, लेंथ टू से कितनी स्ट्रिंग बनेंगी? ए बी, बी ए एंड बी बी। This will become the language whose length is 2. This is known as set of all string of length. What is language? Language is the collection, set of strings. Set of strings को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? Set of strings को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? Language. ठीक है? Now, if we consider what is the sigma star? What is the sigma star? Set of all string of length 0 or more. Set of all string length 0 और लेंथ 0 और मोर की सभी स्ट्रिंग्स को हमने यहाँ पे क्या बोला था? सिग्मा स्टार बोला था। दैट इज द यूनिवर्सल सेट। तो वी कैन से लैंग्वेज इज द सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि हमारी लैंग्वेज क्या है? एक सबसेट है जो यूनिवर्सल सेट में से हमें लैंग्वेज उठा के देगी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नाउ if we consider sigma equals to a b c, what is the set L की power, that is set of all string of length 1, set of string of length 1। कितनी strings possible हैं यहाँ पे? A, B and C। If we consider it set of all string, set of all string of length 2, यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है जिनकी लेंथ 2 है? ओवर द अल्फाबेट ए बी सी, दैट इज ए बी, बी सी, ए सी, ए बी ए, बी बी, सी ए, सी बी एंड सी। नाउ हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल if we consider that set of all string of length n?
अगर हम यहीं पे बोले जैसे यहाँ पे हमने बोला सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स लेंथ 2, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि हाउ मेनी स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल ओवर द अल्फाबेट एबीसी ऑफ लेंथ n, दैट विल बिकम 3 raised to the power n। व्हाट इज द 3? 3 इज द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे? जो भी लैंग्वेज हमें गिवन होगी उस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई अल्फाबेट का सेट गिवन होगा, और उस अल्फाबेट के सेट्स में नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं, दैट इज द 3। तो नंबर n लेंथ की अगर हमें कोई स्ट्रिंग्स लैंग्वेज फाइंड आउट करनी है जिसकी लेंथ एग्जैक्टली n हो, दैट इज द एग्जैक्टली लेंथ 1, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली लेंथ n होने का मतलब है यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? 3 रेज टू द पावर n। नाउ द क्वेश्चन अराइज, language is finite or language is infinite? If we consider, for example, if we take the alphabet A and B, L is equal to set of all string, set of all string of length 2, 0 of length at most 2, at most टू। ज्यादा से ज्यादा हमारी लेंथ कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे देखते हैं। दैट इज एप्सिलॉन लेंथ 0, ए लेंथ 1, बी लेंथ 1, ए लेंथ 2, ए बी लेंथ 2, बी ए लेंथ 2 एंड बी बी लेंथ 2। These are only the strings which follow this given condition। ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हमारी बन सकती हैं किस केस में? जब हमें लैंग्वेज गिवन हो, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एटमोस्ट 2। ज्यादा से ज्यादा हमारी लेंथ कितनी हो सकती है इस केस में? 2 हो सकती है। 2 से ज्यादा लेंथ हमारी नहीं होगी। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है यहाँ पे? दीज आर द स्ट्रिंग्स विच आर पॉसिबल हेयर। ठीक है, अब जिस केस में हमारे पास फाइनाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, केस में हम लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? लैंग्वेज इज फाइनाइट। बट इफ द क्वेश्चन अराइज, एट मोस्ट की जगह मैं दे दूं एटलीस्ट 2। यहाँ पे मैं दे दूं एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 से कम नहीं होगी, कम से कम 2 होगी। 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनेगी यहाँ पे? ए, ए बी, बी ए, बी बी, ए ए, ए बी, या फिर 4 लेंथ की स्ट्रिंग 4 4 टाइम्स ए एंड सो ऑन। कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे इस केस में? इस केस में हमारी लैंग्वेज क्या कहलाती है? इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंग्वेज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन लैंग्वेज शुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारी कंडीशन के ऊपर गिवन है कि हमारी कंडीशन क्या है, लैंग्वेज की ने क्या बोली है, क्या कंडीशन दी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी लैंग्वेज फाइनाइट है या आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट है। लेट्स वी टेक नाउ लैंग्वेज के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। एक क्वेश्चन डाउन करती हूँ पर हमें कोई लैंग्वेज गिवन है दैट इज ए बी, ए ए, बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर इन एल स्टार? द स्ट्रिंग आर इन एल स्टार? ऑप्शन आर ए, ए ए, नेक्स्ट वन ए ए ए, ए ए, थर्ड वन 5 टाइम्स ए, अगेन टाइम्स
again 5 times, and the answer, the following string not in, which are the following string are in L star? Options are 1 and second is 3 and 4, third is 1 and 4, one is 1, 3 and what should be the answer of this question? How to check this? कैसे हम चेक करेंगे कि एल स्टार इज द कंकेटिनेशन, यानी कि इन्हीं स्ट्रिंग को कंकेटिनेट करके हमें ये कंप्लीट स्ट्रिंग जनरेट करनी। व्हाट इज द एल स्टार? एल स्टार इज द जी मोर टाइम कंकेटिनेशन ऑफ द गिवन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जीरो और मोर टाइम हम किसी स्ट्रिंग कंकेटिनेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हमने वहां पे बोला था कि सिग्मा स्टार इक्वल्स टू सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1, तो ऐसे ही सिग्मा स्टार इज द concatenation. What is sigma की power 2? That is sigma concatenate with sigma. So what is L star? Concatenate. What is L square? L square is the L into L. L3 equals to L square into L. ठीक है, कंकेटिनेट, कंकेटिनेशन उसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स का उसी लैंग्वेज के साथ हम कंबाइन करके कोई नई स्ट्रिंग जनरेट करना, दैट इज नोन concatenation. What is the L star? L star is the zero or more concatenation of the given language. तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिंग क्या इस स्ट्रिंग के सिंबल्स को या फिर इस स्ट्रिंग के जो भी हमारे पास इस लैंग्वेज की जितनी है को कंकैटिनेट करके बनाई जा सकती है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक ए बी, दिस इज द ए बी, आफ्टर दैट ए, after that BAA, after that AB, after that AA. This string can be generated using this language. Okay? Now check second language, second string AA, double A again, BAA, BAA and double A. This string can also be generated using the given language. After that BAA, AA, AB, AA, AA. Now the symbol, only एक single symbol बच गया, that is B, which are not in the given language. तो ये string हम generate नहीं कर सकते। तरीके भी लगा के देख लेना, ये string generate इससे नहीं होगी क्योंकि इस string के लास्ट में symbol कौन सा आ रहा है? B आ रहा है, और यहाँ पे जितनी भी strings given उसमें इसमें है B आपका, लेकिन ये AA ऑलरेडी एक पेयर बना चुका है तो सिंगल A नहीं बचा इसके पास, तो ये वाली string हम generate नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, दैट इज फर्स्ट में बी आ गया तो हमारी पहली स्ट्रिंग है बी ए, नेक्स्ट वन इज ए बी और ये स्ट्रिंग भी जनरेट हो रही है। तीन स्ट्रिंग्स हैं जो हम जनरेट कर पा रहे हैं इस लैंग्वेज की हेल्प से, और एक थर्ड जो स्ट्रिंग है ये हम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो आंसर विल बी 1 2 एंड 4। आंसर इज, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं कि कोई एक स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती। नाउ द क्वेश्चन अराइज, this is possible only when the string is, when the language is finite. इस टाइप से हम मैच कब कर सकते हैं? जब हमारे पास लैंग्वेज क्या हो? फाइनाइट हो। बट व्हाट हैपन इफ द लैंग्वेज इज इनफाइनाइट? टेक द एग्जांपल अगेन, L is the language, that is set of all string, set of अल्फाबेट, क्योंकि लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट्स जरूर होने। First, we will take the alphabets, that is A, B. Set of all string start with A. Start with A. तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स पॉसिबल है? दैट इज ए बी, फर्स्ट सिंबल शुड बी जस्ट ए। आफ्टर दैट कितने भी नंबर्स ऑफ ए हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं, बट द फर्स्ट सिंबल शुड बी ए अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए। लैंग्वेज हमारी क्या कह रही है? वो सभी स्ट्रिंग चाहिए इस लैंग्वेज के अंदर जो स्टार्ट किससे हो रही है? ए से, ओवर द अल्फाबेट ए बी। किस अल्फाबेट के ऊपर? ए बी के ऊपर। तो ए बी से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? तो ए से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट इज ए,
after that AA, after that AB, after that AAB, ABA एंड सो ऑन। अब अगर हमें बोला जाए कि कोई स्ट्रिंग है यहाँ पे ए बी ए बी ए बी, दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट। हमारा जो सिस्टम है, जो भी कंप्यूटेशन यूनिट है, कैसे वर्कआउट करती है, वो यहाँ से एक एक स्ट्रिंग को उठा के मैच करेगी। ए नहीं मैच हो, ए ए नहीं मैच होता, ए बी इससे पहले कंप्लीट से मैच करके देखेगी, फिर इसके सभी कॉम्बिनेशन से मैच करके देखेगी। लेकिन यहाँ पे कैसे मैच कर सकती है स्ट्रिंग? लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। जब हमारे पास कोई फाइनाइट लैंग्वेज हो और हमें कोई चेक करना हो कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, लैंग्वेज उस स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, उस केस में हमारा कंसेप्ट आता है यहाँ पे फाइनाइट। अगर हमें कब आता है फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट? हमारे पास लैंग्वेज है, वो उसकी लेंथ गिवन है, उस लैंग्वेज में नंबर ऑफ है, वो फाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। और उस इनफाइनाइट लैंग्वेज में हमें चेक करना है कि हमारी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो केस में कंसेप्ट आता है यहाँ पे हमारे पास किसका? फाइनाइट ऑटो। नाउ जस्ट व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा, व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मैथमेटिकल मॉडल। क्या है ये? आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है जो आपको बताता है कि आपका कोई आपकी कोई भी कोई लैंग्वेज है, वो उस को एक्सेप्ट करेगी या फिर वो रिजेक्ट करेगी। फर्स्ट विल कंसिडर व्हाट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा आपका दो टाइप का होता है। पहले इसका बेसिक्स बेसिक्स देख लेते हैं, आफ्टर दैट डिटेल में पढ़ेंगे। फाइनाइट ऑटोमेटा आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, विद आउटपुट। अब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट कितने पार्ट टाइप का होता है? थ्री टाइप का होता है। कौन कौन सा? डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एन एप्सिलॉन विद एनएफ, एनएफए विद एप्सिलॉन। ठीक है। ऐसे ही फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट आपका दो टाइप का होता है, मीले मशीन एंड मोरे मशीन। गाइस, फाइनाइट ऑटोमेटा जो टॉपिक है आपका, तो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अप्रोक्स परसेंट सिलेबस को कवर कर जाता है। अगर आप सिर्फ आपने 50% आप ये समझ, 50% टॉपिक है समझ लिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, अकॉर्डिंग टू योर कंपटीशन एग्जाम, अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, अकॉर्डिंग कॉलेज एग्जाम, किसी भी तरह से आप ले लो। और चाहे आप एचपीएससी की अगर हम बात करें, तो एचपीएससी में भी हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डीएफए क्या होता है, व्हाट इज द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है? दिस इज द फाइव टपल सिस्टम। क्या है ये? आपका फाइव टपल सिस्टम है। मैंने कहा कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है? एक मेरा मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है। तो फाइव टपल्स होते हैं। कौन कौन से टपल्स होते हैं यहाँ पे? क्यू, सिग्मा, ट्रांजिशन, क्यू नॉट एंड एफ। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। What is Q? Q is the finite set of state. What is sigma? Sigma is the
finite set of symbols, finite set of, that is alphabet, finite set of symbol. What is this transition function? This is as ट्रांजिशन फंक्शन. हम एग्जांपल करेंगे तब बताती हूँ मैं ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे क्या है आपका. क्या, व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज योर इनिशियल स्टेट. व्हाट इज क्यू नॉट? इनिशियल स्टेट. एंड व्हाट इज एफ? एफ इज द finite set of final state. Set of final state. Set of final state. So what is DFA? DFA is known as deterministic finite order. और इस डिटर्मिनिस्टिक वर्ड का मतलब हम समझेंगे एनएफए के साथ. जब इसका डिफरेंस करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिटर्मिनिस्टिक. व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 चीजों से डिफाइन करते हैं. दैट इज नोन एज 5 टपल सिस्टम. दैट इज क्यू. क्यू इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. व्हाट इज सिग्मा या अल्फाबेट? अल्फाबेट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स. व्हाट इज ट्रांजिशन फंक्शन? ट्रांजिशन तो अभी के लिए जस्ट आप याद रखो कि ट्रांजिशन एग्जाम्पल लेंगे तो मैं बताती हूँ क्या है. ठीक है. व्हाट इज क्यू? इनिशियल स्टेट. एंड व्हाट इज एफ? सेट ऑफ फाइनल स्टेट. अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा को. हाउ टू रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की द हेल्प ऑफ, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल. दो चीजों से हम फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल. हम दो चीजों से हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. वो दो स्टेट्स क्या है हमारी? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल. व्हाट इज द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में आपके पास, डायग्राम में अगर ये बात करते हैं डायग्राम की, तो व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम? हम स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्कल. इनिशियल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पे इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्कल विद द हेल्प ऑफ एरो. जिस सर्कल के आगे हम एक छोटी सी एरो लगा देंगे दैट मीन्स दैट स्टेट विल बी द इनिशियल स्टेट. एंड फाइनल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पे डबल सर्कल. ठीक है. टेक एन एग्जाम्पल. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. हमें एक स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच का एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो कैसे कैसे वर्क करता है? उसमें कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है? हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर दो स्टेट्स होती है. कौन कौन सी? एक होती है ऑन और एक होती है ऑफ. हम हमारे फैन को, अगर हमें स्विच से फैन को ऑन करना है, फैन को ऑफ करना है, तो हमारे स्विच में दो ही स्टेट्स होती है. इलेक्ट्रिक स्विच ही स्टेट्स होती है, ऑन और. मैं उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के दिखा. तो मैंने दो स्टेट्स ली. मैंने सर्कल के अंदर हम स्टेट्स लिखते हैं तो और यहाँ पे मैंने एक स्टेट लिख दी. तो स्टेट्स है मेरे पास. ठीक है. अब सपोज करो मेरा जो स्विच है वो पहले ऑफ स्टेट में है, तो दिस विल बिकम माई इनिशियल स्टेट. दिस विल बिकम माई इनिशियल स्टेट. मेरा स्विच क्या है? ऑफ है. ऑफ है. मुझे एंटर किया, मुझे लाइट ऑन करनी है, तो मैं उस स्विच पे क्या लगाती हूँ? पुश करती हूँ. दिस इज नोन एज ट्रांजिशन. जब मैं उसके ऊपर पुश करूंगी तो वो किस स्टेट में चला जाएगा? ऑन स्टेट में चला जाएगा. वो स्विच क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा. एंड दिस विल बिकम अवर फाइनल स्टेट. ये हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पे फाइनल स्टेट बन जाएगी. ठीक है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच. कितनी स्टेट्स होती हैं इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर? दो स्टेट्स होती है, ऑन एंड anyone will be of on final state and anyone will become the initial state. कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपकी इनिशियल स्टेट हो सकती है, कोई भी आपकी फाइनल स्टेट हो सकती है. ऐसा नहीं है कि आपका, आपने ये बोल दिया कि ऑफ ही आपकी हमेशा ऑलवेज ऑफ ही रहेगी इनिशियल स्टेट, या फिर ऑन ही रहेगी. अब सपोज करो हम रूम के अंदर बैठे हैं, हमारा फैन चल रहा है, हमें बाहर जाना है, हमें फैन ऑफ करना है, तो
उस केस में हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी? ऑफ। कि पहले हमारे पास स्विच क्या है, नहीं सॉरी, ऑन। केस में हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी? ऑन, क्योंकि हमारा स्विच किस स्टेट में है? ऑन स्टेट में है। और हमें बाहर जाते टाइम उसे किस किस स्टेट में छोड़ना है? ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगी? फाइनल स्टेट बन जाएगी। ऑन के ऊपर कौन सा इनपुट अप्लाई करे कि वो ऑफ हो जाए? दैट इज पुश। हम उसको पुश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो दिस विल बिकम द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब हम बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेबल क्या होती है। स्टेट ट्रांजिशन टेबल क्या होती है आपकी? स्टेट ट्रांजिशन टेबल होती है, टेबल के अंदर कितनी रोज एंड टेबल होती क्या है? टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, रो जो होती है आपकी दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। हाँ, स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी स्टेट है? ऑन और कॉलम जो है वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? उसके ऊपर इनपुट अल्फाबेट क्या अप्लाई किया? दिस विल बिकम इनपुट अल्फाबेट। हम उस पे इनपुट क्या लगा रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए? तो यहाँ पे इनपुट क्या लगा रहे हैं हम? पुश। जब हम ऑन स्टेट पे हैं और हम उस पे पुश लगाएंगे तो हम नेक्स्ट स्टेट विल बिकम ऑफ। जब हम ऑफ स्टेट पे हैं और उस पे पुश अप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम ऑन। और यहाँ पे जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की टेबल की बात करते हैं, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एरो एंड फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टार। ठीक है। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएफए? डीएफए का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से किया जाता है, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एंड स्टेट ट्रांजिशन टेबल। नाउ वी लुक, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमने पढ़ा सिंबल क्या होता है। सिंबल क्या होता है? दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के सिंबल्स क्या होते हैं? उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। एनी अल्फाबेट दैट इज ए बी सी, कोई भी डिजिट दैट इज 1 2 3, या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल दैट इज पिक्चर ऑल्सो। के बाद हमने पढ़ा अल्फाबेट क्या होता है। व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट इज द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? अल्फाबेट बोलते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट के बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग के बाद हमने पढ़ा लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होती है यहाँ पे आपकी? सेट, फाइनाइट सेट ऑफ, सॉरी नॉट फाइनाइट, सेट ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज नॉट फाइनाइट। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज से फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट कहाँ से आया था? हम जैसे अगर कोई गिवन लैंग्वेज है और हमें बताया पूछा जाए कि कोई ये लैंग्वेज स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। इफ द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर finite, then we can easily check the string is accept string is present in that language or not. But in the case when the strings are infinite, we cannot check one by one. So the concept of finite automata will arrive. Okay? फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है आपका? फाइनाइट ऑटोमेटा आपका है दो टाइप का। कौन कौन सा? फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, विदाउट आउटपुट, और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ठीक है। विदाउट आउटपुट आपका फिर से थ्री टाइप का होता है। का डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए विद एप्सिलॉन। ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? मीले एंड मोरे। ठीक है। अभी हमने पढ़ा डीएफए क्या होता है। दिस इज द मैथमेटिकल मॉडल। तो किस पे वर्क करता है? आपके 5 टपल्स पे वर्क करता है। वो टपल्स यहाँ पे क्या होते हैं? क्यू, सिग्मा, ट्रांजिशन, क्यू नॉट एंड एफ। व्हाट इज क्यू? सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज दिस? अल्फाबेट।
द फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन कि किस स्टेट पे हम कौन से इनपुट लगाएंगे और नेक्स्ट स्टेट किस में हम जाएंगे. व्हाट इज क्यू नॉट, दिस इज द इनिशियल स्टेट. व्हाट इज एफ, एफ इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट. नाउ कवर टुडेज क्लास. नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल की क्लास में कवर करेंगे.